इस्लाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। भारत में नौजवानों की क़ियादत में शुरू होने वाली काकरोच मूवमेंट सिर्फ 2 माह कबल सोशल मीडिया पर एक तंजिया मुहिम के तौर पर सामने आई थी। लेकिन देखते ही देखते ये एक ताकतोर सियासी तहरीक में बदल गई, जिसने हालिया दिनों में दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सड़कों पर हजारों मज़ाहिरीन को जमा कर दिया। मज़ाहिरीन का मुतालबा है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और भारत के मतनाज़ा तालीमी निज़ाम में फौरी इस्लाहात की जाएं। बुध के रोज भी काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के हजारों हामी नई दिल्ली में एहतिजाज करते रहे। हालांकि इससे पहले पैर के रोज होने वाले मज़ाहिरे पुलिस के साथ शदीद झड़पों में तब्दील हो गए थे, जिनमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए। पीर को नई दिल्ली में होने वाला एहतिजाज गुज़श्ता कई बरसों में हुकूमत मुखालिफ सबसे बड़े मज़ाहिरों में शुमार किया जा रहा है। अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 20,000 अफराद, जिनमें ज्यादातर तलबा और नौजवान शामिल थे, सड़कों पर निकल आए। उन बड़े मज़ाहिरों के दौरान इतलाआत के मुताबिक हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने सीजेपी के नुमाइंदों से मुलाकात भी की ताकि उनके मुतालबात सुने जा सकें। ये हुकूमत की जानिब से तहरीक के साथ पहली बाज़ाब्ता बातचीत समझी जा रही है। ताहिम दिल्ली के मरकजी इलाकों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाले मज़ाहिरीन को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी की गईं, लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस भी इस्तेमाल की गई। खबर रिसां उदारे इसूसी एड प्रीस की वीडियोस में देखा जा सकता है कि बाज मज़ाहिरीन ने रुकावटें गिरा दें और कुछ उनके ऊपर चढ़ गए, जबकि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार फसादात से निमटने वाला हिफाजती लिबास पहने मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पैर की झड़पों में तकरीबन 100 इसी अफराद जख्मी हुए, जिनमें 118 सिक्योरिटी एहलकार और 60 मज़ाहिरीन शामिल हैं। दूसरी जानिब काकरोच मूवमेंट के बानी अभिजीत डबके का कहना है कि 150 मज़ाहिरीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तहरीक ने सिक्योरिटी खदशात के बास मंगल को पार्लियामेंट की जानिब निकाले जाने वाले एक और मार्च को मनसूख कर दिया। मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिजीत डबके ने कहा, हम दोबारा मार्च नहीं करेंगे क्योंकि हमें खदशा है कि पुलिस एक बार फिर नौजवानों पर तशद्दुद करेगी। उसके बावजूद पार्लियामेंट के करीब जंतर मंतर में धरना मंगल और बुध तक जारी रहा। उसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहाइश गाह के बाहर भी अलग एहतिजाज किया गया, जहां अपोजिशन जमायत के एक रहनुमा को मंगल के रोज हिरासत में ले लिया गया। अगले रोज अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के अंदर भी काकरोच मूवमेंट के मज़ाहिरीन से इजहार यकजाती किया। तहरीक के बढ़ते हुए दबाव पर कई हफ्तों की खामोशी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को पहली मर्तबा इस मेडिकल दाखिला इम्तिहान के पर्चे लीक होने के मामले पर रद्दअमल दिया, जिसकी वजह से उस साल कौमी सतह के इम्तिहानात मनसूख करना पड़े थे। यही मामला मौजूदा एहतिजाज की एक बड़ी वजह भी है। काबीना के एक वजीर के मुताबिक मोदी ने हुकूमत के इकदामात का दिफा करते हुए यकीन दिलाया कि इस स्कैंडल में मुलूस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। दूसरी जानिब वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी की रहाइश गाह के बाहर होने वाले एहतिजाज की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत इम्तिहानात में होने वाली बेज़ाबितगियों पर बातचीत और नौजवानों के तमाम जायज़ खदशात दूर करने के लिए 100% पुराज़म है। उन्होंने अपने बयान में कहा, हम अपने तलबा को सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि जवाब, इस्लाहात और जवाबदही के निज़ाम के भी मक़रूज़ हैं और हमारी हुकूमत यही फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उसके बावजूद काकरोच जनता पार्टी के मज़ाहिरों में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ये तहरीक मुसलसल जोर पकड़ रही है और भारत में उसकी क़ियादत में होने वाले एहतिजाज अब भी जारी हैं।